बेटा हम पढ़ रहे हैं गति। गति क्या होता है? इसमें बेसिकली क्या है कि गति है, उसमें हम क्या क्या पढ़ रहे हैं कि कार की गति के लिए दूरी समय ग्राफ हमने दर्शा दिया है। जब समय के लिए दूरी समय ग्राफ दर्शाया गया है तो कि इस ग्राफ की आकृति प्रकृति के समान, इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ जो कार की तय की गई दूरी है का आरेखीय परिवर्तन को क्या करती है, ये दर्शाने का कार्य करती है। जब ये दर्शाने का कार्य करेगी तो क्या होता है इसमें कि जब ये कार्य करने का दर्शा रही है तो इसमें असम और तथा ग्राफ क्या करता है, असमान चाल को दर्शा रहा है कि किस समय किस चाल को कितनी समय पर चल रही है। क्लियर यहाँ तक? अब कह रहा है वेग समय आरेख। एक सरल रेखा में चल रही वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन को वेग समय ग्राफ कहा जाता है। जब इसको हम वेग समय ग्राफ कहेंगे तो क्या होता है, देखो एक समान चाल से गतिमान किसी कार का वेग समय ग्राफ है। इस ग्राफ को समय को क्या कर रहे हैं, हम एक्स अक्ष के साथ में परिवर्तित कर रहे हैं। जब हम इसको एक्स अक्ष के साथ में परिवर्तित करेंगे तो क्या कंडीशन आती है हमारी, और वेग को हम वाई अक्ष पर दर्शाते हैं तो क्या कंडीशन आती है। यदि वस्तु एक समान वेग से गतिमान है तो समय के साथ साथ वेग समय ग्राफ की ऊंचाइयों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि समान समय में समान दूरी तय कर रही है। तब कि एक्स अक्ष समांतर सीधी रेखा होगी कि एक कार को 40 किलोमीटर पर आवर के एक समान वेग से गति कर रही है, तो अगर अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रही है तो क्या हो जाएगा, वो असमान समय हो जाएगा हमारा। जब हमारा असमान समय होगा तो उस कंडीशन में हमारी क्या होगा कि उस कंडीशन में कह रहा है कि हम जानते हैं कि जो एक समान वेग से चल रही है किसी वस्तु के वेग तथा समय के गुणनफल से विस्थापन को क्या कर रहे हैं, हम प्राप्त कर लेंगे। और वेग समय ग्राफ तथा समय अक्ष के द्वारा घेरा गया क्षेत्र विस्थापन के परिमाण के क्या होता है, वो बराबर होता है। t1 और t2 समय के बीच कार द्वारा तय की गई दूरी को ज्ञात करने के लिए हम किस तरीके से दूरी को ज्ञात करते हैं, t1 व t2 के संगत बिंदुओं से ग्राफ पर लंब खींचेंगे। जब हम लंब खींचते हैं तो क्या हो जाएगा, उसमें 40 किलोमीटर प्रति आवर 40 किलोमीटर प्रति आवर के वेग को, ऊंचाई है AC तथा BD और समय है हमारा t2 माइनस t1 को लंबाई AB से प्रदर्शित किया गया है। इसलिए समय t2 माइनस t1 में कार द्वारा तय की गई दूरी के इस प्रकार हम किस तरीके से व्यक्त करेंगे, वो दूरी है आपकी कि AC गुणा में CD। तो 40 किलोमीटर पर आवर t2 माइनस t1 ये हो जाएगा हमारा। अब क्या करा है, वेग समय ग्राफ के द्वारा हम एक समान रूप से त्वरित गति का अध्ययन भी कर सकते हैं। मान लें कि एक कार के इंजन को जांचने के लिए सीधे मार्ग पर चलाया जाता है। मानक की चालक के साथ में बैठा एक व्यक्ति प्रत्येक 5 सेकंड के बाद एक कार के स्पीडोमीटर का पाठ्यांक लेता है और बाद में कार के पाठ्यांक लेता है। कार का वेग विभिन्न समय पर मीटर प्रति सेकंड व किलोमीटर पर आवर में प्रदर्शित किया जा सकता है।